गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पहली बार मैं बहुत टाइम बाद लाइव आया हूं और मुझे लगता है कि आपको ये लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। सो वॉइस एंड एच एंड एवरीथिंग इज ओके, प्लीज़ कमेंट। वॉइस एंड एच एंड एवरीथिंग इज ओके, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एक बार। और क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है ये कंटिन्यू रहेगी, बस क्लास में बने रहिए। और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी हम लोग इस क्लासेस को डेली करने वाले। सो जस्ट बने रहिए मेरे साथ। और हेलो, वेलकम यू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो 1 से 2 मिनट वेट करिए, जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एंड पढ़ते हैं। सो 1 से 2 मिनट स्टार्ट करिए। वॉइस एंड एच एंड एवरीथिंग इज ओके, प्लीज कमेंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Hello, how are you and welcome you all. Good evening all of you and welcome to my channel. बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ, तो अब ये है कि बस क्लासेस में बने रहिए। आपके लिए लाइव क्लासेस मिलने वाली है, क्योंकि ये जो लाइव क्लासेस ये कहने के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आने वाले फ्यूचर में, राइट? सो वेलकम यू ऑल एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू स्नैपशॉट माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आदत पड़ी हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्लास लेने की। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। हेलो, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने वेक्टर कैलकुलस पे जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंट, उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और जो इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइव क्लासेस है एवरी सैटरडे संडे मैं इसको स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स लगा और आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ पे मिला तो मैं इस क्लासेस को रेगुलर भी कर सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि हाँ स्टूडेंट्स मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्लासेस हैं ये कहीं ना कहीं IIT जेम एग्जाम और गेट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके लिए, प्लस गेट फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, प्लस जो स्टूडेंट PGT की तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग जैसे GIC है या अलग अलग जो भी स्टेट्स में गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकली हुई है, उन सभी के लिए मेरी जो क्लासेस है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वेलकम यू ऑल। और आपका प्यार मुझे मिलता रहे इसी तरह, बस यही चाहते हैं हम लोग। और वेलकम यू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्लास को। और आज मैं भी आपके सामने पढ़ाने वाला हूं ऑपरेटर्स के बारे में। यस, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस सीरीज। सो थैंक यू सो मच एंड बने रहिए आप इस क्लास के अंदर। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है क्लास, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास को। हाँ जी। सो वेलकम यू ऑल एंड क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लाइक ज़रूर करते रहिए। हाँ जी, लाइक करते रहिए ताकि मैं यहाँ पे पढ़ा सकूं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है, दिस ऑपरेटर इज नॉन एज अ डेल ऑपरेटर। और स्टूडेंट जो डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है ये समझिए आप। डेल हमारे पास जो ऑपरेटर होता है इसका जो नोटेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर होता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा पहले ले लूँ। हाँ, हमारे पास जो ऑपरेटर होता है, दिस ऑपरेटर इज नॉन एज ए डेल ऑपरेटर। और ये हमारे पास क्या होता है, डेल को हम लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स इंटू आई, या आई आगे लिख लीजिए, प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं 1 बाय 1, लगभग आज 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये 10 क्वेश्चन जो है ये IIT जेम, गेट और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कराऊंगा। और बिल्कुल आप यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स या UPSC और सबके लिए मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल नहीं, राइट? सो हमारे पास यहाँ जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 तरीके से होता है, राइट? अब अगर हमारे पास जो f है, अगर ये स्केलर है, राइट, और अगर f हमारे पास वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो इस टाइप का होगा IF1 प्लस JF2 प्लस KF3, इस टाइप का होगा हमारे पास। अगर ये स्केलर है तो ऐसा होगा। जब भी ये ऑपरेटर यहां पे लगता है तो इसको हम नेबला f बोलते हैं। और ये f स्केलर है तो ये सीधा हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू होगी I डेल f बाय डेल x प्लस j डेल f बाय डेल y प्लस k डेल f बाय डेल z होता है। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट? इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f, राइट? इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ f बोलते हैं, राइट? किसी भी स्केलर का अगर आपको यहाँ पे
ऑपरेटर निकाल मतलब डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल के इसका हम आराम से इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी मिलती है कहीं ना कहीं हमें क्या मिलती है, वेक्टर मिलती है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट फंक्शन होता है, वन पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉन एज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। इफ ईच पॉइंट पी इन ए रीजन R, then there is corresponding a scalar phi p, then we say that phi is a scalar point function. And vector point function क्या होता है, if each to point p in a region R, then there is corresponding to the phi p vector, then we can say that f vector is a point function, है ना, vector point function, right? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत कराइए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराने वाला हूं, बस अब क्लास अटेंड करते रहिए। अब तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जो मैंने आपके सामने बताया कि जो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है ना, उसका अगर हम किसी भी उसके ऊपर हम डेल लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। और ग्रेडियंट ऑफ एफ जो होता है इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, इसमें नेबुला एफ आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और एफ अंदर जाता है दिया होता है आई डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई एंड के डेल एफ बाय डेल जेड। अब आप बोलोगे सर निकालते कैसे, ये आप देख लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपके पास यहां पे एफ हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और आपसे बोला जाए कि इसका ग्रेडियंट निकालिए। देखो यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक पूछा जाता है नॉर्मल वेक्टर, एक पूछा जाता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। दोनों एक ही बात है। अगर बाई चांस आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर तो भी आपको ग्रेडियंट ही निकालना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ तो भी हमें यहां पे ग्रेडियंट ही निकालना है, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना है तो क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ करेंगे, देन ये आएगा हमारे पास आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू एफ आ जाएगा यहाँ पे। और ये एफ की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास आई डेल बाय डेल एक्स, या चलो एफ अंदर ले लीजिए, एफ प्लस मैंने आपको बोला था जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसमें इस एफ का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा हमारे पास 6xi प्लस इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो इसमें आएगा हमारे पास 3y² z स्क्वायर इंटू जे प्लस इसको ये z आएगा, सॉरी दिस इज z है ना, दिस इज z, राइट। तो ये आएगा हमारे पास डेल एफ बाय डेल जेड और इसको z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 वाई क्यूब जेड, राइट, इंटू के आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका ग्रेडियंट आता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6i माइनस 3 हमारे पास वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब जेड के, ये हमारे पास क्या आता है सुन, इसका ग्रेडियंट आता है, राइट। सो दिस इज द ग्रेडियंट टू फाइंड द मतलब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका नॉर्मल वेक्टर बोला जाए या स्लोप बोला जाए या हमारे पास ग्रेडियंट निकाला जाए तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं, क्लियर है। तो ये मैंने आपको निकाल रखा है यहाँ पे। अगर बाई चांस आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है इसमें हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि 1, -2, -1 और आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रेडियंट निकाला तो क्या करेंगे, इसमें ये जो पॉइंट है इसको x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 रख देंगे एंड देन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम ग्रेडियंट निकालते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। एक और कंसेप्ट होता है, दिस कंसेप्ट इज नॉन एज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यही हमारे पास यही क्वेश्चन होता, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा होता वो इस टाइप का होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो एफ दे रखा था 3x² y क्यूब z स्क्वायर, राइट, 3x² y क्यूब z स्क्वायर, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होता, राइट। हमारे पास दे रखा था यहाँ पे कि 3x क्यूब माइनस हमारे पास 3x³ माइनस 3y क्यूब या 2y क्यूब, कुछ चलो दूसरा छोड़ा फंक्शन दूसरा ले लेता, पर छोड़ो इसको रहने दो, है ना। मान लीजिए f हमारे पास दे रखा है x² y माइनस z क्यूब, राइट। और आपसे बोला जाए कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, राइट। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन इन एट पॉइंट 1,1,1 इन डायरेक्शन बोल दिया जाए कि 1,0,2 डायरेक्शन में आपको इसका निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो जब भी स्टूडेंट डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात पूछी जाती है तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आपका ग्रेडियंट निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है, राइट। जो भी हमें दिया जाए उसका ग्रेडियंट निकालना है और जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है उसका आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द यस बिल्कुल, यह मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी आपको, राइट। तो जब भी हमारे पास किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हमें ग्रेडियंट बोला, डायरेक्शन डेरिवेटिव बोला जाता है तो हमें करना क्या है, हमें उसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है और जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट रख दीजिए एंड जिस डायरेक्शन में निकाल रखा है उसका यूनिट वेक्टर लेके आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ XYZ स्क्वायर इन द डायरेक्शन दिस
एट दैट पॉइंट दिस, राइट। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, यहां पे जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए यहां हमारे पास f दे रखा है, तो f हमारे पास क्या दे रखा है, x y z स्क्वायर। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपको ट्रिक तो कुछ नहीं, सॉल्व करने का एक इजी तरीका है, ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, i इंटू इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा वाई जेड स्क्वायर, प्लस j इंटू इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा एक्स जेड स्क्वायर, प्लस k इंटू इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आएगा 2xy, राइट। तो हमारे पास यहां पे जो ग्रेडियंट है वही आ गया। अब आपसे जो ग्रेडियंट बोला जा रहा है वो इस पॉइंट पे बोला जा रहा है, इस पॉइंट पे, तो पहले ये पॉइंट रख दीजिए इसके अंदर। तो ग्रेडियंट ऑफ f जो भी हमें पॉइंट दे रखा है दैट इज 2, 3, 1, ये पॉइंट उठा के यहां रख दीजिए, तो 3 और 1 उठा के यहां रखेंगे तो इसमें आएगा हमारे पास 3i, देन x की जगह 2 और y की z की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2j, एंड x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे तो 6 एंड 12, तो ये हमारे पास 12k आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकालना है, राइट। तो जिस डायरेक्शन में निकालना है हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेडियंट ऑफ f, और जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए आप। तो इसमें आएगा हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 12k, और जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास कोई a वेक्टर दे रखा है, ध्यान दीजिए अगर हमारे पास कोई a वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, राइट, अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर दे रखा है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर है, इसके नीचे आप किसका क्या ले लीजिए, मॉडुलस ले लीजिए, राइट, या मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ai प्लस bj प्लस ck, और इसका हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स है उसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हाँ 2xyz आएगा, सॉरी दिस इज z, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2xyz आएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। और यहाँ पे जब z की वैल्यू पुट करेंगे तो आई थिंक z तो वैल्यू तो आने वाला तो यही है, बिल्कुल। सो अब हमारे पास ये आ गया। अब इस एक तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 2i प्लस j माइनस k, राइट, एंड अंडर रूट ऑफ इसका निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 1 हो जाएगा, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं 3 2 6, एंड ये आएगा हमारे पास 2, और ये आएगा हमारे पास माइनस का 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8 माइनस 6, तो हमारे पास ये आएगा माइनस का 4 अपॉन रूट 6 इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्जेंट के बारे में, है ना, कि डाइवर्जेंस होता क्या है। मैंने अभी आपके सामने दो चीज बताई थी कि जो नेबुला वेक्टर है ना, ये हमारे पास नेबुला होता है, दैट इज कॉल्ड आई डेल बाय, ये ऑपरेटर होता है जे डेल बाय डेल वाई, एंड के डेल बाय डेल जेड होता है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर f हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f आता है, पर अगर हमारे पास ये जो f है अगर ये स्केलर है, मतलब वेक्टर है सॉरी, तो ये आएगा हमारे पास if1 प्लस jf2 प्लस kf3 आता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंसेप्ट बनते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो हमारे पास दो बनेंगे कंसेप्ट कि ये भी, क्योंकि डेल भी हमारे पास ऑपरेट, मतलब ये जो ऑपरेटर है नेबुला, ये भी हमारे पास वेक्टर है और ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ, राइट। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइवर्जेंट ऑफ एफ। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं हम कर्ल ऑफ एफ, राइट। याद रखने का तरीका है, डॉट मींस डाइवर्जेंट और कर्ल मींस क्रॉस, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जब भी हमारे पास यहां बात करी जाएगी तो ये हमारे पास ऑपरेटर है, और मान लीजिए ये हमारे पास f1 f2, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे तो ये आएगा i डेल f1 डेल x प्लस ये j डॉट j1 हो जाएगा, तो ये आएगा डेल f2 डेल y, एंड ये आएगा हमारे पास डेल f3 डेल z आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, है ना। देन इस टाइप से नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम करते क्या है, जब भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेंगे, जब भी आपको इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम आएगा ये आई जे के, देन ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, फिर आई जे के का कोफिशिएंट लेंगे तो आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास कितना रहा, f1 f, जो f होता है इसको बोलते हैं हम सोलिनोइडल वेक्टर, राइट। और अगर कर्ल किसी का जीरो होता है ना, अगर किसी का कर्ल जीरो होता है, राइट, कर्ल ऑफ f अगर जीरो होता है देन दिस f वेक्टर इज नॉन एज इरोटेशनल वेक्टर, राइट, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है।
तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है सर? जून में MSc 2001 का कोर्स हो जाएगा क्या सर? लव फ्रॉम कश्मीर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैं एक इंटेंशन के साथ यहाँ पढ़ाने आया हूँ, पर आपके जो कमेंट्स है वो मुझे देख के कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर तो कहीं फोकस नहीं है। कभी कोई बोल रहा है UPSC ऑप्शनल, तो कोई बोल रहा है सर BSc फर्स्ट ईयर, तो कोई बोल रहा है सर MSc फर्स्ट ईयर, तो कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके कहीं काम की नहीं है। मेरा भी समय खराब हो रहा है और मुझे लगता है आप लोगों का समय भी खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है इसको अपन डिसकंटिन्यू करते हैं और क्लास को मैं खत्म करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस क्लास इज़ नॉट फॉर हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आपका इंटेंशन ही नहीं है पढ़ने का, आप लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। सो आई थिंक मैं इस क्लास को कहीं ना कहीं बंद करता हूँ। सो चलो जी बंद करते हैं इस क्लास को, बिकॉज आपकी कहीं क्लास काम की नहीं है ना। सो आई एम सॉरी, और मैंने गलती से लाइव ले लिया, अब मैं लाइव नहीं लूँगा कभी फ्यूचर में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने वाले ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बहुत कम दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मैंने गलती से क्लास स्टार्ट कर दी। सो आई एम सॉरी, और मैं क्लास फिनिश करता हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक तो मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बकवास कमेंट हो रहे हैं यहाँ पे जिसकी कोई मतलब नहीं है, राइट? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बंदा किसी काम की मेहनत करता है उसके बाद फिर ये सब बकवास कमेंट मिलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग होते हैं, राइट? तो यार पढ़ लो यार, आप लोग, कोई आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है। पहली बात तो हायर एजुकेशन के अंदर लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, और हायर एजुकेशन के अंदर लाइव लेना पर लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने पहली बार कोशिश करी कि मैं लाइव लूँ, पर ये बीच में आप लोग बकवास कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। तो कमेंट फालतू की मत करिए, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिए भैया। बहुत काम की चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं ये, और हायर एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने बात करी ना, जो गफले हो रखे हैं, जो भी हो रहा है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि स्टूडेंट सीरियस है ही नहीं है ना। स्टूडेंट को सीधा पेपर मिल जाए, लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, या लास्ट का कुछ पढ़ ले तो उसका काम हो जाए, वो खुद पढ़ना चाहता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हम भी इसके जिम्मेदार हैं बराबर, राइट? तो हमें खुद को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आपका पढ़ने का इंटेंशन ही नहीं है ना, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपको सीधा सीधा कोई लड्डू परोस दे और आप खा लो, है ना। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, IIT JEM निकालना है, गेट निकालना है, CSIR नेट निकालना है, या फिर आप PGT एग्जाम निकाल रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल रहे हो, भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन। चलो, सो प्लीज़ जो भी बकवास कमेंट करें मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और यार कम से कम मैं सोच रहा था कि आज काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, पर 300-400 स्टूडेंट्स के लगभग आए हैं। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं, बट प्लीज़ डोंट राइट इररिलेवेंट कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स, राइट? चलो जी, ओके, चलो जी, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट, स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो हम बात करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस के बारे में मैंने अभी आपके सामने बताया था कि अगर हमारे पास, अगर f जो होता है वो इसके वेक्टर क्वांटिटी है, अगर f जो होता है, अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए, अगर f हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकते हैं। या तो हम बात करेंगे डेल डॉट f के बारे में, या तो हम बात करेंगे यहाँ पे डेल डॉट एफ के बारे में, या होगा डेल क्रॉस एफ के बारे में। इसमें डेल डॉट एफ जो होता है ये हमारे पास डाइवर्जेंट ऑफ एफ होता है, और डेल क्रॉस अगर एफ है तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कर्ल ऑफ एफ होता है, राइट। अब यहाँ पे डेल डॉट एफ की बात करें, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है देन एफ इज कॉल्ड सोलिनोइडल वेक्टर, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो देन एफ इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। ये मैंने आपको बता ही दिया कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं PGT TGT के एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने पिछले लगभग 10 दिन से मैं रिसर्च मार रहा हूँ और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सिलेबस मांगा कि आप अपने स्टेट का सिलेबस मुझे दीजिए, और सिलेबस में से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाले और उन क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। परेशान मत होइए, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, जितने भी हैं इनमें जो भी अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से BSc लेवल के, वो ऑब्जेक्टिव्स मैं कराने वाला हूं लाइव के अंदर। बस मैं ही चाह रहा हूं कि आप बस क्लासेस अटेंड करते रहे, राइट। सो सुनिए, यहाँ पे सोलिनोइडल वेक्टर कब होता है, जब किसी का डाइवर्जेंट ऑफ f 0 हो जाए। अगर किसी का डाइवर्जेंट ऑफ f 0 हो जाता है देन f इज कॉल्ड सोलिनोइडल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आपसे बोला जाए कि फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ दिस, राइट। अब डाइवर्जेंट निकालते कैसे, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये f दे रखा है, राइट, ये हमारे पास f दे रखा है, और इस का डाइवर्जेंट निकालना एट 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स को निकालने का एक सिंपलेस्ट तरीका होता है। आपको कहीं ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने, आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा, फिर डेल ऑपरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, समय खराब होगा। इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो पहला वाला है, अगर आपको डाइवर्जेंट ऑफ f निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा हमारे पास 2x, राइट। दूसरे वाले को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो हमारे पास आएगा 2y,
एंड तीसरे वाले को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए 2z, ये इसका डाइवर्जेंट आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इनटू i, मतलब i के कोफिशिएंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, j के कोफिशिएंट को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और k के कोफिशिएंट को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर हमें ये पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3, ये रख दीजिए इसके अंदर। देन ये आएगा 1, 2, 3। जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2 + 4, यहां रखेंगे 2 तो 4 आ जाएगा और यहां रखेंगे 3 तो ये 6 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी और 12 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डाइवर्जेंट ऑफ एफ और इस तरह से यहाँ पे इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे कर्ल ऑफ एफ के बारे में कि कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं लाइव दिख रहा हूं आप सभी को यहाँ पे, राइट। हाँ जी, मैं लाइव दिख रहा हूं ना मैं, सो आई एम लाइव ना, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। यस ओके। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डेल क्रॉस एफ के बारे में बात करेंगे, कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट जो भी हमारे पास वेक्टर मतलब एफ वेक्टर दे रखा है तो इसका जो डाइवर्जेंट होता है, मतलब इसका जो कर्ल होता है वो कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट कर्ल हमें कैसे निकालते हैं, जब भी आपको कोई दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई जे के, और इसके जो डेल के कॉफिशिएंट्स आएंगे वो लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड होगा। देन ये आएगा हमारे पास F1 F2 एंड F3 हो जाएगा और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आता है, इसके कर्ल के बराबर आता है, राइट। इरोटेशनल कब होता है? अगर इसके कर्ल की वैल्यू 0 हो जाती है देन दिस F इज नॉन एज ए इरोटेशनल वेक्टर। तो यहां पे क्या होगा? इरोटेशनल वेक्टर होगा, है ना। हाँ जी, मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं क्लास, राइट। सो डोंट वरी, आई एम कंटिन्यू एंड मेरी क्लासेस हो रही है, मुझे लगता है आप सभी को मैं लाइव दिख रहा हूँ, राइट। सो लाइव हो रखा हूं ना मैं, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ जी, चलो जी, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इरोटेशनल वेक्टर के बारे में देवज्योति ये होता है कि अगर किसी की फंक्शन का हमारे पास कर्ल 0 होता है, अगर कर्ल 0 है तो वो हमारे पास क्या होता है? इरोटेशनल वेक्टर होता है, राइट। दैट इज नॉट इरोटेशनल वेक्टर। ओके, हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये एफ दे रखा है और आपको इसका कर्ल निकालना, राइट, तो इसका कर्ल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे कर्ल कैसे निकालते हैं? ये आएगा आई जे के, देन यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, मैं चलो लिखा देता हूँ, है ना। आपको अगर इसका कर्ल बोला जाए, कर्ल ऑफ एफ बोला जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आएगा आई, ये आएगा जे, ये आएगा के, देन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लेंगे, ये आएगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड आएगा। देन यहाँ पे ये आएगा हमारे पास इसका आई का कोफिशिएंट यहाँ लेंगे, देन यहाँ पे हमारे पास 2xz लेंगे, देन ये आएगा हमारे पास 2yz लेंगे, राइट। एंड देन हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो i इंटू इस यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाय डेल वाई ऑफ 2yz माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस का 2xz होगा, है ना, माइनस का जे, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, माइनस का जे, फिर इसको इससे लेंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2yz माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, राइट, प्लस के इंटू ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस का 2xz माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, राइट। एंड देन इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे इसका कर्ल निकालते हैं। तो स्टूडेंट कर्ल जब भी हमारे पास निकालने की बात करी जाती है तो हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। क्लियर है? तो इज इट ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। इज इट ओके, एक बार कमेंट कर दीजिए कि कोई इशू तो नहीं है। हाँ, विल गिव यू PDF, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको PDF देने की कोशिश करूंगा। सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट, प्लीज कमेंट, एक बार कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट, इज इट ओके। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इज इट ओके और नॉट, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड एट पॉइंट -1, 1, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ i - 2j + 2k, राइट। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैं 2 मिनट दूंगा और आपको 2 मिनट में इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। नहीं हुआ तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एंड
अगर आपसे सॉल्व होता है तो फिर मैं बताता हूं। वीक में 2 दिन चलेगी, और अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो वीक में डेली कर दूंगा क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डेली लाइव क्लास लेना चाहता हूं, राइट। जस्ट क्लास को अटेंड करिए, और अगर नंबर्स रहे और अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, है ना। यस, चलो जी। चेतना जी, हाँ जी, क्लास करिए। देखो, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, उस पर फोकस कर रहा हूं मैं, राइट। सो ट्राई करिए, आगे बढ़ता है ना। हाँ जी, ट्राई दिस वन, डू फास्ट प्लीज, जल्दी करिए। हाँ, दिस इज फॉर जेम, एम्पायर जी, आलम जी, दिस इज फॉर जेम एग्जाम, राइट। दिस इज फॉर जेम एग्जाम। जो भी लोग जेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं भैया, आप लोगों के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए है। यस, दिस इज आईआईटी जेम क्वेश्चन। चलो जल्दी करिए फटाफट, जैसे 2 मिनट खत्म होगा मैं क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, राइट। क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू जी, डू फास्ट प्लीज। जल्दी करिए, सो टाइम फिनिश होने वाला है। सो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आई थिंक टाइम इज डन। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। जब भी सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब होता है, हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसका ग्रेडियंट निकालना है। हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने का शॉर्ट तरीका, इस पूरे को आप क्या करिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू आई हो जाएगा, राइट। प्लस इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो एक्स जेड आएगा, इनटू जे आ जाएगा। इसको पूरे को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा एक्स वाई के, राइट। हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू आई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू जे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू के आ जाएगा, राइट। आपको क्या करना है इसमें, अब ये पॉइंट रखना है आपको, राइट। तो ग्रेडियंट ऑफ ए, और जो पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट हमें दे रखा है -1,1,3। तो जहां पर एक्स है वहां -1, जहां वाई है वहां 1, जहां जेड है वहां 3 रख दीजिए, राइट। तो ये 1 और 3 उठा के रखेंगे तो ये आएगा 3i, 1 एंड 3 तो माइनस का 3j, राइट। एंड 1 एंड -1 तो ये आएगा माइनस का k। इसमें ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देते हैं। तो 3i माइनस का 3j माइनस का k हो जाएगा डॉट। अब हमारे पास a के, मतलब इसका यूनिट वेक्टर लेना है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं सुनिए, यहाँ पे i -2j प्लस 2k लेंगे, देन यहाँ पे इसका यूनिट लेंगे तो यहाँ पे अंडररूट आएगा 1 + 4 + 4 हो जाएगा, राइट। इसमें हम जानते हैं i डॉट i 1 होता है तो ये 3 हो जाएगा, j डॉट j 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k डॉट k होता है तो माइनस का 2 होगा, और सुनिए √9 आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 होती है। नाउ 6 और 3 9 में से 2 गया तो 7, सो 7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए फास्ट, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। क्लियर है? सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट, प्लीज कमेंट, देन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव दिस एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। दिस इज अगेन एस आईआईटी जेम क्वेश्चन, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट एग्जाम में भी पूछा गया इस टाइप का। सो यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज 2 मिनट क्वेश्चन। डू फास्ट, कौन कितना फास्ट इस क्वेश्चन को करता है, राइट। जल्दी करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। ट्राई करिए, ट्राई करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो, बस बने रहिए, मजा आएगा आपको, चिंता मत करिए, ठीक है ना। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। करिए इसको।
ऑनलाइन क्लास फ्री है सरबजीत जी, कहीं भी कोई पैसे वाली क्लास नहीं है, जो भी क्लास है यहाँ फ्री है, अभी तक कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ फ्री में मिल रहा है, बस आनंद लीजिए क्लास का, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी करिए। मैं किसी भी कॉलेज में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे हूँ और आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। यस, सो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड इज लेफ्ट, ट्राई करिए फटाफट। कुछ लोग बी ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं, सबके अलग अलग विभिन्न विभिन्न आंसर आ रहे हैं, तो आपको इस विभिन्न विभिन्न आंसर नहीं लेके आने चाहिए, राइट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी चलो जी, टाइम इज ऑलमोस्ट डन। और देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, हमारे पास 5 दे रखा है, हम क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, राइट। ग्रेड ऑफ 5 निकालेंगे, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसका जो भी हमारे पास दे रखा है इसकी यूनिट वेक्टर, यही हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। इसमें क्या करना है आपको, ये 5 दे रखा है, इसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूं, बता दिया मैंने। इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू i, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y² आएगा और इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2zx इंटू i हो जाएगा, राइट। इस पूरे को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये आएगा हमारे पास 2yx प्लस z² इंटू j, इस पूरे का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये आएगा 2yz प्लस x² इंटू k आ जाएगा, राइट। इसमें यहां पॉइंट रख दीजिए आप। सो ग्रेडियंट ऑफ 5 एट पॉइंट 2, -1, 1, तो जहां पर भी x है वहां 2 रखिए, जहां y है वहां -1 रखिए और जहां z है वहां 1 रखिए, राइट। तो y की जगह 1 रखेंगे तो -1 रखें तो 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 तो आ जाएगा 4 इंटू आई। नाउ प्लस इसमें जहां पर y है वहां पे माइनस रखेंगे और x की जगह 2 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे z², तो ये 1 का तो 1 ही होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट। प्लस इसमें यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2yz, तो y की वैल्यू -1 z की तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, राइट, बिकॉज 2² है तो 4 हो जाएगा इंटू के, राइट। तो इसमें आएगा हमारे पास 5i माइनस का 3j प्लस का 2 के आएगा, राइट। तो ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, राइट। तो इसमें आएगा हमारे पास 5i माइनस 3j प्लस का 2 के आएगा, राइट। और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे हम तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा इसमें i प्लस 2j प्लस 2 के आएगा एंड अंडर रूट ऑफ ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 4 बिकॉज इसका यूनिट वेक्टर में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये लेना पड़ेगा आपको। i डॉट i 1 होता है स्टूडेंट, ये 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 होगी, 5 और 4 9 और 9 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा 3, तो ये 3/3 आएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो आर यू गेटिंग और नॉट, प्लीज कमेंट द ए ऑप्शन इज करेक्ट, इज इट ओके और नॉट, प्लीज कमेंट। हाँ जी, हाँ जी, सो इज इट ओके और नॉट, प्लीज कमेंट। एक बार कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है जी। हाँ जी चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी ऑप्शन इज नॉट राइट, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इज, आपसे बोला जा रहा है कि इसका हमारे पास डाइवर्जेंट क्या आएगा, राइट। e की पावर x cos y into i, e की पावर x sin y into j, then what is the divergent of this vector field? So you have 2 minutes for this question, do fast, जल्दी करिए, कैसे करेंगे, do fast please। ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए हेल्पफुल है, यूपी पीजीटी टीजीटी सबके लिए हेल्पफुल है, बस क्लास अटेंड करिए आप। चलो जी जल्दी करिए, डू फास्ट प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सब करेंगे जी, क्लासेस अटेंड करिए आप, सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। हाँ जी हो रहा जी, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करिए।
देखो आप क्लास के अंदर कनेक्ट रहिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट रहेंगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाइए। दिस टेलीग्राम ग्रुप इज मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आप कनेक्ट हो जाइए, आपको यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जस्ट कनेक्ट इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। ओके, जस्ट आप इस क्लास के अंदर कनेक्ट रहिए, आपको हो जाएगा। हाँ जी, ट्राई करिए। चलो जी, आई थिंक आंसर इज ऑलमोस्ट डन। सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपसे बोला जा रहा है कि डाइवर्जेंट, और जब भी हम डाइवर्जेंट ऑफ एफ की बात करते तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आई वाला है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होने वाला है, और जो जे वाला है उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास e की पावर x, और साइन y का हो जाएगा हमारे पास cos y। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 2e की पावर x cos y इज द राइट आंसर। इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, राइट। ओके, ग्रुप का लिंक में जाने की जरूरत नहीं है, और ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर रखा है। ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर रखा है, आप देखिए ऊपर आपको पिन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कर्ल ऑफ दिस एट पॉइंट 1,1,1। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो कर्ल होगा एट 1,1,1 क्या होगा। सो यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, जल्दी करिए। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। व्हाट इज कर्ल ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी करिए। थैंक यू बिनमॉय जी। फटाफट करिए। यस, दिस इज 1 आवर क्लास। अखिलेश जी, दिस इज 1 आवर क्लास। ओके, no, you just connect on this telegram group. Okay, thank you ji। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे क्लास, कंटिन्यू बस आप क्लासेस अटेंड करते रहिए। ओके, विल डू इट। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाइए और मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित सर्च करिए। वहां पे सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम दिख जाएगा आपको, राइट। ज्वाइन कर लीजिए उसको। ओके, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित या मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित लिखेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, देन वहां ज्वाइन कर लीजिए। आपको यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम देयर। ओके, हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर दिया है, पर चलो कुछ ने नहीं दे पाए तो इधर देखते हैं। स्टूडेंट कर्ल ऑफ, है ना, कर्ल ऑफ वी निकालना है तो हम क्या करते हैं, आई जे के, देन यहाँ लिखते हैं हम डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड होता है। देन इसका एक्स का आई का कोफिशिएंट यहाँ आता है 2x², ये आता है हमारे पास 3z², और ये आएगा हमारे पास y³, राइट। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आई इंटू इसमें आएगा डेल बाय डेल वाई, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास 3y² माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 6z हो जाएगा, माइनस जे, इसमें इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, प्लस के, इसमें इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 आएगा, राइट। हमारे पास सिर्फ ये मिला और आपको मिला ये कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू दिस। नाउ कर्ल ऑफ v एट पॉइंट 1,1,1, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ रख दीजिए तो ये आएगा i, जहाँ पर भी x y है वहाँ पे 1, जहाँ पर ये 1, बाकी ये तो सब 0 हो गया, 0j प्लस 0k हो गया, और हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3i, बाकी सब वैल्यू 0। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, और इस तरह से इस क्वेश्चन को पे सॉल्व करते हैं। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? प्लीज कमेंट इज इट ओके और नॉट, है ना। दिस लाइव क्लास में आपको फिर से बता दूं कि जो लाइव क्लासेस है ये आपके IIT जैम, गेट
और जो भी आप पीजीटी एग्जाम और हायर मैथमेटिक्स के लिए कोई भी एग्जाम अगर आप स्टेट का दे रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए मेरी जो क्लासेस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, राइट। तो एक क्लास आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा कि कंसीडर द वेक्टर दिस वेयर ए इज कांस्टेंट इफ f डॉट कर्ल f इज इक्वल टू 0। आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो कर्ल f है उसका f के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसके a की वैल्यू क्या होगी। इसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि f है, इसका हमें कर्ल निकालना है, फिर इसका f के साथ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, है ना। ओके, सो मैं भी एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूं, उस सिस्टम के साथ बहुत जल्दी पीडीएफ का भी सिस्टम में करूंगा, बट एक बार क्लासेस आप एक बार आते रहिए, विल डू वन सिस्टम सो दैट कि आपको पीडीएफ भी मिल पाए, राइट। हाँ जी, करिए, इसको ट्राई करिए। जल्दी करिए। नो, देयर इज नो शॉर्टकट। जो कैलकुलेशन वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। थैंक यू मनोज जी एंड थैंक यू ऑल। मोनिसा जी, मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी लाइक बीच में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी इंग्लिश और हिंदी बीच बीच में बोलता रहा हूँ। सो आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर मत रहिए, आप कंटेंट पे फोकस करिए। मैथमेटिक्स वालों के लिए हिंदी इंग्लिश एक ही होती है, ठीक है ना। सो बस भारत माता की जय बोलो और क्वेश्चन अटेंड करो, ठीक है। भावनाओं को समझिए आप, है ना, भावना को समझना जरूरी है, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन भी। ट्राई करिए। गुड गुड गुड, थैंक यू फ्रैंको, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। चलो जी, करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टाइम इज ऑलमोस्ट डन। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्ल निकालना पड़ेगा। इसमें इसका कर्ल निकालना पड़ेगा, तो कर्ल ऑफ एफ एक बार निकाल लेते हैं, राइट। कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं। कर्ल कैसे निकालते हैं इसमें, आई जे के, देन ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड आएगा, देन ये आएगा हमारे पास ए एक्स प्लस वाई प्लस ए आएगा, देन यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, देन ये आएगा माइनस का x प्लस वाई आएगा, राइट। अब इसका हम निकालते हैं, है ना, i इंटू इसमें इसको y के रस्म करेंगे तो ये -1 आएगा, इसको z के रस्म करेंगे तो 0 आएगा, माइनस j इसमें इसको x के रस्म करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको z के रस्म करेंगे तो ये 0 आएगा, है ना, प्लस k इसमें इसको x के रस्म करेंगे तो 0 आएगा, इसको y के रस्म करेंगे तो ये -1 आएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का i, माइनस का j, माइनस का k आ गया, राइट। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपसे बोला जा रहा है कि f डॉट कर्ल ऑफ f, राइट। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सुनिए, आएगी हमारे पास ax प्लस वाई प्लस a इंटू आई प्लस j माइनस एक्स प्लस वाई इंटू के, ये हमारे पास है, एंड इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, है ना, एक मिनट। तो इसके साथ में इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, राइट। इसके साथ में थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, एंड इसके साथ डॉट, है ना, डॉट इनटू ये आएगा माइनस का आई, माइनस का जे, माइनस का के, और आपको इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, राइट। अब आई डॉट आई निकालिए, क्या आएगा इसमें, इसको आई डॉट आई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स प्लस वाई प्लस ए, राइट, इंटू आई, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ले लो आप, देन इसको करेंगे तो माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, राइट। तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके के डॉट के निकालेंगे तो ये आएगा प्लस, हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, राइट। अब पॉइंट रख दीजिए, आपसे बोला जा रहा कि पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा पॉइंट की बात तो कर ही नहीं जा रही, राइट। इसको खाली आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें यहाँ पे x और x दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकाल दीजिए, a प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा, एंड देन y आएगा यहाँ पे, तो y हमारे पास कितना आएगा, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हिसाब से कहीं इशू तो नहीं आ रहा है ना, हमारे पास माइनस का k आ रहा है और माइनस का k आ रहा है और k डॉट k1 हो जाएगा, आई थिंक इट इज ओके, है ना। देन ये आएगा हमारे पास a प्लस 1 एंड y की वैल्यू आएगी, तो y और y हमारे पास कितना हो रहा है, सुनिए यहाँ पे 2y हो रहा है, राइट, है ना, और यहाँ पे आएगा प्लस
a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जीरो आएगा, इसका कोफिशिएंट जीरो आएगा और ये सब जीरो जीरो आएंगे, राइट। तो हमारे पास ये जीरो आएगा तो a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी। मेरे हिसाब से a इज इक्वल टू वन आना चाहिए, राइट। सो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू में कोई इशू आ रहा है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, माइनस का j और माइनस का k, आई थिंक इट इज ओके, है ना। इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा माइनस का i, आई थिंक ये जीरो है। देन इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का वन आएगी, ओहो माइनस का वन आएगी, तो ये प्लस j आएगा, राइट। प्लस j आएगा तो ये प्लस j आएगा, राइट। तो ये प्लस वन आएगा, राइट। तो ये a प्लस वन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। और a प्लस वन को हम कॉमन निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, राइट, परफेक्ट। सो a इज इक्वल टू वन इज द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है कि अगर एफ हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई जेड एंड डेल हमारे पास ये दे रखा है, देन द व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लगेगा, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में हाँ जी प्लस जी हो जाएगा, बिल्कुल हो गया जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कैलकुलस करवाएंगे जी, भाई कैलकुलस भी कराने वाला हूँ। वेक्टर कैलकुलस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो असिम्पटोट, कर्वेचर, कर्व ट्रेसिंग, और इस पे मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कैसे करेंगे, ट्राई दिस क्वेश्चन, एक बार कोशिश करिए इसको कैसे करेंगे। एंड हाँ जी, दिस इज द लाइक 2 मिनट क्वेश्चन, जस्ट डू फास्ट दिस। ओके, करिए इसको कैसे करेंगे, ट्राई करिए इसको। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। हाँ जी, ए की वैल्यू प्लस वन ही आएगी, माइनस वन नहीं आएगी। ए की वैल्यू आपके पास प्लस वन ही आएगी, माइनस वन नहीं आएगी, राइट। करिए इसको, ट्राई करिए इसको। इफ एफ इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, करिए। ट्राई करिए। हाँ जी, ट्राई करिए इसको। बस आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले आपको ग्रेड एफ निकालना है एंड ग्रेड एफ के बाद फिर इसका आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। नो, जेई एस्पिरेंट के लिए काम का नहीं है ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्ल डाइवर्जेंट आपके काम का नहीं है। ओके, हाँ जी, चलो जी। सो ट्राई करिए इसको, बहुत सा प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मैं बताने वाला हूँ। चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड ऑफ एफ निकालेंगे, सबसे पहले डेल ऑफ निकालेंगे, राइट। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू आई, तो ये आएगा हमारे पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई, ऐसा मैं बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। देन इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2yz इंटू जे, फिर इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2zx इंटू के हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे डेल क्रॉस ये निकालना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेल क्रॉस डेल एफ की जो वैल्यू निकालोगे आप इनटू डेल निकालेंगे तो ये हमारे पास जीरो आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, राइट। अब सिर्फ हमें इससे मतलब है, राइट। तो इसके साथ वापस हमें डेल डॉट डेल एफ निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू आप जीरो आएगी, है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जब आप कर्ल निकाल के देखेंगे तो ये वाली हमारे पास जीरो आएगी, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास नेबला ऑपरेटर है। हम जानते हैं नेबला ऑपरेटर क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड आएगा, राइट। और ये जो वैल्यू आएगी ये उठा के यहां रखेंगे हम, राइट। हम जानते हैं इसको जैसे ही डेल बाय डेल एक्स इंटू आई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2xy प्लस जेड स्क्वायर, है ना। जब सॉरी यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी होगा, माफी चाहूंगा, इसमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी होगा यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको i डॉट i1 करेंगे और इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2y आएगा।
जब इसका डेल बाय डेल y करेंगे और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास 2z आएगा, और जब डेल बाय डेल z करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास 2x आएगा, राइट। अब ये हमारे पास डेल डॉट डेल f की वैल्यू आ गई, और हमें बोला जा रहा है कि डेल डॉट डेल f एट 1,1,1, तो आपको 1 1 रख देना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नो 6 इज द राइट आंसर, 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। क्लियर है? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। इज इट ओके? तो यार आज के लिए इतना ही काफी है। सो कैसी लगी क्लास? मेरे हिसाब से और भी क्वेश्चन है, बट आज मैं पहली बार लेने आया हूं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, राइट। तो स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए, तो विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तो कैसी लगी क्लास आप सभी को, और कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है, बस इसको कंटिन्यू करना है, और कल शाम को 7 बजे मैं आपको वापस मिलने वाला हूँ। कल इवनिंग 7 PM आपको मिलने वाला हूँ, और 7 PM में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक पे कराने वाला हूँ, जहाँ पर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट पे जो आए हुए क्वेश्चंस है, और डायरेक्शन डेरिवेटिव पे, और हो सकता है मैं लाइन इंटीग्रल भी कल पढ़ाना स्टार्ट करूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट डालता रहता हूं। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, या मैथ्स बाय जीपी सर भी लिख देंगे, या मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित भी लिख सकते हैं। तो वहां पे आपको मेरे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए इस टाइप की क्लासेस के लिए मेरे साथ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइव क्लास 1 घंटे की रहेगी, नॉर्मली है ना, 50 मिनट से 1 आवर के बीच में रहेगी क्लास, राइट। सो आज पहली बार मैं 50 मिनट ले रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 1 घंटे की क्लास मिले, राइट। सो क्लासेस अटेंड करते रहिए, ओके।